बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आई एम योर फिज़िक्स टीचर एंड टुडे इज़ 29 April 2020, लेक्चर नंबर 7. We shall start our today's lecture. Topic 10.3, that is wave motion. तो हम लोगों ने 10.2 में पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव मोशन के बारे में, जो कि हमारे इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। यानी हमने इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना था, देन हमने वेव्स को करना था। तो अब हम वेव मोशन की तरफ आ गए। वेव मोशन में सबसे पहले हम जाते हैं वेव की तरफ। वेव क्या होती है, तो वेव को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वेव क्या चीज़ है, चलें इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम किसी भी पूल के किनारे जो हैं वो बैठे हुए हैं और क्या हुआ कि हमने एक स्टोन जो है वो पूल के अंदर फेंका। अब आप लोग देखेंगे कि ज़ाहिर बात है, अगर हम पूल के किनारे हैं, उस पूल में जो है वो पानी होगा, तो पानी के अंदर हमने जब स्टोन को फेंका तो पानी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। मतलब कुछ डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट हुई वहाँ पर नज़र आया। और देन आप ये देखेंगे कि जहाँ आपने पत्थर फेंका वो ओरिजिन होगा उस डिस्टर्बेंस का, और वो डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होती हुई नज़र आएगी आपको कि उस ओरिजिन से सर्कल बनते हुए आपको जो है वो पानी के नज़र आएंगे। पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो सर्कल की शक्ल में वहाँ पर आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे, और वो सर्कल जो है वो बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ से वो सर्कल स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और फिर वो बड़े होते होते सर्कल जो है वो आपको बाहर की तरफ जो है वो जाते हुए, उस ओरिजिन से बाहर की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो वो क्या प्रोड्यूस हुआ, वो वेव्स प्रोड्यूस है। हमने स्टोन को फेंक कर पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाया, वेव्स को प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में भी है। वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है। जैसे कि मैंने कहा कि हमने स्टोन को फेंका तो वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है, इन द पार्ट मीडियम यानी कि वाटर में। मीडियम यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, वाटर। विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स जो हैं टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, किस हरकत में चले गए, वाइब्रेटरी मोशन में चले गए। अबाउट देयर मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन का आपको पता ही है कि वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये है कि वहाँ मुनासिब वक्फों में टाइम, वक्त के मुनासिब वक्फों में वो काम होगा। लेट्स सपोज हम आपकी बुक की जो है वो एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अब इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, इस एग्ज़ाम्पल में ये है कि आपके पास आपने एक पेंसिल ली, उसको पानी के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, एक किनारे से, यानी एक टब में जो है वो पानी लिया और एक किनारे से पेंसिल को अंदर क्या करना है, डिप करना है। डिप करना है कैसे, डाउन वर्टिकली। ठीक है ना, वर्टिकली डिप करते हुए आपने इसको मूव भी करवाना है, यानी आपने वर्टिकली इसको अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाना है। दैट इज सबस इन द फॉर्म ऑफ रिपल प्रोड्यूस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अब क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से वेव्स क्रिएट होंगी, जो यहाँ आपकी बुक में निशानदेही भी की गई है, डार्क ब्लू सर्कल्स बनाए गए हैं, ये वेव्स हैं। और इसका सोर्स क्या होगा, पेंसिल यहाँ पर हमने दी। व्हेन द वेव रीचेस अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क। अच्छा, फिर हमने क्या करना, फिर हमने एक कॉर्क मैंने आपको लेबॉर्ट्री में भी, साइंस लैब में भी आपको दिखाया था कि आपके पास जो है वो एक कैप शेप में होता है, ब्लैक कलर का रबर का बना हुआ। तो आपने इसको जो है वो पानी के ऊपर फेंकना है। तो क्या होगा, जो कॉर्क आपको यहाँ पर फेंका होगा आपने, वो क्या करेगा, वो ऊपर नीचे हरकत करता हुआ आपको, यानी जब इस तक पहुँचेंगी वो वेव्स जो क्रिएट हमने की, तो ये आपको कॉर्क जो है ये ऊपर नीचे होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अपनी ओरिजिन प्लेस से। So small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its displacement of the about its original position while the wave will travel outward. अब वेव जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, कॉर्क जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब क्या होगा, अब कॉर्क जो है वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट करेगा। वाइब्रेटरी मोशन मतलब हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो हम अगर उसको मेन पोजीशन से उठाते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अपनी मेन पोजीशन से अगर हम एक जो है वो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसको ए तक लेके आते हैं, फोर्स लगाते हैं, फिर वो क्या करता है कि वो ए से बी और बी से दोबारा
ए तक जो है वो क्या करता है, मूव करता है, मूवमेंट उसकी होती है। ये क्या कहलाती थी, ये हमारे पास अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑब्जेक्ट का मूव करना क्या कहलाता था, वाइब्रेटरी मोशन। अब वो वाइब्रेट करेगा यहाँ पर क्या, कॉक, तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में। क्यों, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो मूव करेगा, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ हमने इसको पानी के ऊपर रखा था, तब ये रेस्ट में था, ये इसकी मीन पोजीशन थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर पेंसिल को डिप किया, ठीक है, और उसने क्या, यहाँ पर क्या क्रिएट हुई, यहाँ पर वेव्स क्रिएट हुई, और जब वेव्स इस तक पहुँची तो ये कॉक जो है ये रेस्ट की हालत में नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर नीचे जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये वेरीफाई किया कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, मीडियम पार्टिकल्स, वो किस में चले जाएंगे, वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाएंगे। हम डेफिनेशन को यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आप किसी भी स्टोन फेंकें, किसी भी जो है वो पूल में या टब में पानी भर के उसमें आप जो है वो स्टोन फेंकें उसमें, तो फिर क्या होगा कि उसके ऊपर आप बोतल का कैप रख लें। अगर आपके पास कॉक अवेलेबल नहीं है, आप बोतल कैप जो है वो रख लें, जो सिंपल प्लास्टिक बोतल है उसका कैप जो है वो आप ऊपर रख के देखें तो वो आपको ऊपर नीचे हरकत करता हुआ नजर आएगा, अपने यानी कि सतह से क्या करेगा, ऊपर नीचे हरकत करेगा, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, मतलब कि उसके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उसको मूव करवा रहे हैं, डेफिनेटली वो इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो जैसे मूव हो रहे हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो बोतल कैप मूव कर रहा है। सो क्या हुआ यहाँ पर कि इसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो किस में चले गए, वो वाइब्रेटरी मोशन में चले गए, और वो वाइब्रेट करें अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के जो है वो इर्द गिर्द मूव करें, ठीक है। तो इस ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जो कि वेरीफाई करती है कि वाइब्रेटरी मोशन में इसके पार्टिकल्स चले जाते हैं। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है, अब हम क्या करते हैं कि एक रोब लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, उस पर हम एक कोई सा भी पॉइंट है उस पर हम ब्लैक जो है वो क्या कर देंगे, एक डार्क सक निशान लगा लें, आप बॉल पेन से एक निशान लगा लें। अब क्या करें कि उसको एक एंड से फिक्स कर दें रोप को, फिर इसको क्या करें, उसको झटकें, ठीक है ना, झटका दें उसको, और वो झटका जो है वो आपको, यानी कि जो आपने क्रिएट किया फोर्स लगाकर इसमें झटका, वो आपकी उसकी मूवमेंट देखेंगे कि एक दफ़ा जो है वो ऊपर जाएगा, फिर आगे जो है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वो आगे जो है वो मूव करेगा, और आपका जो पी पॉइंट है एक दफ़ा वो ऊपर जाएगा, पी पॉइंट जो है जो आपने निशान लगाया होगा ऊपर, वो एक दफ़ा आपको ऊपर नज़र आएगा, और दूसरी दफ़ा आपको जब वो झटका आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो किस तरफ नज़र आएगा, नीचे की तरफ नज़र आएगा। यानी आपको यहाँ पर एक दफ़ा वो ऊपर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऊंचाई ले लेते हैं, एक दफ़ा वो हाइट के पॉइंट पे होगा और एक दफ़ा जो है वो अपने लोअर पॉइंट में होगा। क्रस्ट एंड ट्रफ, हमने इसको क्रस्ट एंड ट्रफ बना दिया कि एक दफ़ा वो क्रस्ट पर होगा और एक दफ़ा वो किस पर होगा, ट्रफ पर होगा, ठीक है। तो क्या करेगा कि अब क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर क्या था, वो जब झटका पीछे था, यानी हमने अभी जो है वो यहाँ से इसको क्या किया था, झटका था। तो ये जो हमारे पास हमने निशान लगाया था, ये हमारे पास क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, यहाँ पर आपको डायग्राम में वाज़ा नज़र आ रहा होगा कि मीन पोजीशन पर है, फिर सेकंड में क्या हुआ, अब गया, और थर्ड में ये गया, थर्ड एंड फोर्थ में ये क्या हुआ, ये डाउन गया, यानी अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे हरकत करता है। तो यहाँ पर भी हमें जो है वो ये चीज़, यहाँ हम क्या देख रहे थे, हम इस मूवमेंट को देख रहे थे, यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल था वो आप ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या था, जीरो था। यहाँ हम मूवमेंट को देख रहे हैं वर्टिकली मूवमेंट को, यानी 90 डिग्री के एंगल की मूवमेंट को देख रहे हैं। तो दोनों में हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ भी हमारे पास कॉक जो है वो ऊपर नीचे हरकत कर रहा था, और यहाँ भी हमारे पास पी पॉइंट जो हमने रोप का लगाया वो ऊपर नीचे मूव कर रहा था। तो क्या होता है कि हमारी वेव की डेफिनेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स कैसे कि वेव जो है वो डिस्टर्बेंस है, डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उसके पार्टिकल्स में, जो कि वजह बनेगी उसके पार्टिकल्स को क्या करवाने के लिए, वाइब्रेटरी मोशन करवाने के लिए, जो कि उसके मीन पोजीशन के गिर्द होगी, और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। सो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास वेव और वेव मोशन है कि वेव्स जो हैं वो मूव कैसे करती हैं। अच्छा, अब हम वेव जो है वो एक टॉपिक को डिस्कस करें, तो वेव को हम क्यों डिस्कस करें, यानी हमारा यहाँ पर वेव पढ़ने का क्या जो है वो आप ये समझ लें कि क्या रीज़न है इसके पढ़ने की। तो वो रीज़न्स ये हैं कि वेव्स के हमारे पास यूजेस हैं। कौन से यूजेस हैं, तो यहाँ आपके जो मैंने आपकी बुक में देखा उसमें है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक तो वेव जो है वो कैरियर है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो वेव्स की वजह से होती है। और सेकेंडली ये कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन के लिए और फ्लो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है हमारे काम आती हैं वेव्स।
सो इस वजह से हम यहाँ पर वेव्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और कैसे ये हमारी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ट्रांसफ़र बनती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का बाइस बनती हैं और कम्युनिकेशन और फ्लो कैसे करवाती हैं इंफॉर्मेशन का, इसको हम डिटेल से फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की भी टाइप्स होती हैं, जैसे डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स आर्टिकल्स की टाइप्स हमने देखी, इसी तरीके से वेव्स की भी टाइप्स होती हैं। वेव्स की आपकी बुक में डिस्क्राइब की गई जो टाइप्स हैं वो है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो वेव्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, एक कौन सी हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कौन सी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन दोनों वेव्स को जो है वो हम वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये इनकी कैसे जो है वो डिफाइन किया गया है आपकी बुक में। मैकेनिकल वेव्स, waves which require any medium for their propagation are called the mechanical waves. require any medium, ऐसी वेव्स यानी वेव्स तो क्रिएट हुई लेकिन ऐसी वेव्स जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए आगे जो है वो प्रोपोगेट आगे फैलाव के लिए, प्रोपोगेशन मतलब फैलाव के लिए, अपने फैलाव के लिए, अपने ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत हो, उन्हें हम किसका नाम देंगे, उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देंगे। अब मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम लेटर सपोज जैसा कि हमने यहाँ पर वाटर देखा वो हमारा मीडियम था, अगर हम जो है वो एयर को ले लें वो हमारा मीडियम है। सो मीडियम की ज़रूरत हो यानी हवा की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, तो उसको हम कहेंगे, यानी ऐसी वेव्स जिनको आगे पहुँचाने के लिए हमें हवा या पानी या किसी भी मीडियम की, किसी और मीडियम की ज़रूरत हो, तो वो कौन सी वेव्स कहलाएंगी, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। दूसरी हमारे पास, अब इस मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल को हम देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स में एग्जांपल्स आ जाती हैं वाटर वेव, साउंड वेव एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग और स्ट्रिंग में आपने देखा होगा कि हमने वेव्स को प्रोड्यूस करवाया था, स्प्रिंग और स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो वो उसको प्रोपोगेट करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। उसमें हमारे पास स्प्रिंग या स्ट्रिंग जो है वो क्या होंगे, वो हमारे पास मीडियम्स होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ऐसी वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जिनको फैलाव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि ऑसिलेट करती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है, इस तरीके से, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, 90 के एंगल पर। ये दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पर होती हैं। मैकेनिकल में हमारे पास ऑसिलेट करती हैं 90 के एंगल में एक दूसरे के साथ, इस तरीके से। ऑसिलेट मतलब कि अपनी मेन पोजिशन के आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत करती हैं। अब इनकी एग्जाम्पल कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव, एक्सरे, हीट एंड लाइट वेव्स। ये सारी की सारी ऐसी वेव्स हैं जिन्हें जो है वो क्या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है वो हमारे पास कौन सी वेव्स होती हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। तो ये दोनों टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नोट्स पर, चैप्टर नंबर 10 के नोट्स, डेट 21 अप्रैल 2020 ट्यूसडे। हमारे पास डिफाइन वेव एंड स्टेट इट्स यूजेस। वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन एंड मीन अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दो तरह की होती हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब यूजेस क्या है कि वेव्स ट्रांसफर करती है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वेव्स जो है वो कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का बायस भी बनती है। सेकेंड क्वेश्चन था मैकेनिकल वेव क्या है, ये मैंने डिफाइन आपको बता दी। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ये मैंने आपको डिफाइन बता दी। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है, प्लस 2 को जो है वो आपने राइट करना है अपनी कॉपी पर। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जो कि क्या था, वेव मोशन था। मैंने आपको वेव मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो वेव मोशन जो है इसमें आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है, और दोनों एग्जांपल्स को आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लेना है और अपने वर्ड्स में जो है वो इसको डिस्क्राइब कर देना, और इसकी टाइप्स की जो है वो डिफ़ाइन प्लस एग्जांपल्स आपने जो है वो लास्ट में करनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।